अचानक से कह रहे थे कि अभय चौटाला की मुख्यमंत्री का दावेदार देंगे, यहाँ से जो आएगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या कारण मानते हैं कि अभय चौटाला नहीं आए या परिवार से कोई और नहीं आया जिसको वो मानते हैं? मेरे चाचा श्री को ये भी नहीं पता होगा कि उचाना से आईएनएलडी का उम्मीदवार कौन है। आपके अंदर लोग पहले देवीलाल की छवि देखते थे, अभी भी देखते होंगे। ऐसा क्या हुआ कि अब की बार लोग आपके खिलाफ हो गए और इतना खिलाफ हैं कि आप कई गांवों में विरोध तक हो जा रहे हैं? एक चीज तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी चीज कई लोगों के मन में अभी भी किसान आंदोलन का रोष है। 5100 पेंशन लेकर आएंगे, सरकार में आप जाएंगे, उसके लिए 46 सीटें चाहिए। पिछली बार 10 तक पहुंच पाए थे, पूरा माहौल था जब आप लोग इनेलो से अलग हुए। अब की बार कुछ माहौल पलटा सा लग रहा है। पिछले लास्ट के एक सप्ताह के अंदर आप लोग बोलने लगे थे कि जेजेपी आ सकती है, जब भी आप कह रहे थे फंसी हुई है, और एक हफ्ता जो लास्ट का हमने मेहनत करी उसका रिजल्ट क्या आया? कि बीजेपी मुख्यमंत्री के खेल में नायब सैनी की जमानत जब्त ना करा। आपके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री कौन है? पहले आपसे पूछूंगा फिर दूसरा। मैं तो असेंबली लड़ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ दुष्यंत एक लंबे विजन के साथ हरियाणा की सेवा करने के तैयार है। तो क्या उनका जो सपना है उसे पूरा कर पाएंगे अब की बार, या अभी समय लंबा होगा, इंतजार लंबा होगा? इतनी समय तो पिछली बार भी नहीं पता था। बेवकूफ समझने का काम करे, जनता वोट के चोट से उनको जवाब देगी। हरियाणा में मायावती भी प्रचार करने के लिए आने वाली हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, और शायद 25 तारीख को ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह मनाया जाता है, उसमें आएंगे। देखिए, हम तो जो लोग सत्ता में हैं उनको हटा के अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए लड़ रहे हैं। हम मायावती जी से लड़ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में 2 लड़के फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण। प्रचार कर रहे हैं। अब 12 से 13 दिनों में प्रचार थम जाएगा, और फिलहाल प्रचार कैसा चल रहा है? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हम इस समय जींद में हैं और उचाना पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ दुष्यंत चौटाला जी भी हैं और चंद्रशेखर रावण जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दुष्यंत जी। बहुत चंद्रशेखर, सबसे शुरुआत आपसे करूंगा। आप मेहमान हैं हरियाणा के और पहली बार चुनावी राजनीति में हैं आप। कैसा देख रहे हैं और क्या स्कोप देख रहे हैं आप एएसपी? पहली बात तो मैं हरियाणा में मेहमान नहीं, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि जमीन से संघर्ष करके आदमी कहीं भी जाके जो है अपने संघर्ष के बदौलत और अपनी पॉलिसी के बदौलत लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। तो आप साथ भी हैं, आपने देखा भी होगा कि मेहमानों वाला प्रेम नहीं है, ये तो बेटे वाला प्रेम है। जब पूरा का पूरा गांव बाहर निकल के आ जाता है और माएँ भी होती हैं, जहां दूसरी पार्टियों के पास लोग इकट्ठे करने, जो पूर्व सीएम रहे हैं, पूर्व में बड़े बड़े नेता रहे हैं, वर्तमान बड़े बड़े नेता, उन पे जहां लोग इकट्ठे नहीं हो रही, कुर्सी खाली पड़ रही है, वहां जो है लोग अपना काम छोड़ के जो है घर से बाहर खड़े हैं, कई घंटे इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बदलाव है, और मुझे उम्मीद है कि ये बदलाव जो है हरियाणा में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। लग रहा है कि आप दोनों गठबंधन में हैं और उम्र में भी 1-2 साल का ही अंतर है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों यंग हैं। कुछ राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे और आप लोग दुष्यंत जी की चाबी के साथ विधानसभा का ताला खोले? देखो, मैं स्पष्ट करता हूँ, उम्र में भले ये मुझसे कुछ महीने कम हो, लेकिन अनुभव इन्होंने बहुत कमाया है, और बड़ा राजनीतिक परिवार, ये परिवार भी इस क्षेत्र में भी, प्रदेश में भी और देश में भी बड़ा जो है सम्मानित है किसानों कमेरों की राजनीति के लिए। हम तो जब अपने यहाँ भी यूपी में भी चुनाव प्रचार करते हैं तो ताऊ देवीलाल जी का नाम लेते हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनका अनुभव बहुत अच्छा है। जिस तरह से इन्होंने मौका मिलने पे सेवा की है, और आने वाले कल में जो इनके अंदर एक भावना है इस पूरे हरियाणा की सेवा करने की, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी नीति के साथ काम करता है। नेता भी बहुत हैं, नीति भी बहुत है, लेकिन नीयत अगर ना हो काम करने की तो कोई फायदा नहीं होता। तो हम दोनों भाइयों की नीयत जो है हरियाणा के विकास के लिए है, हरियाणा में बदलाव के लिए है। दोनों सेंटर की पार्टियों ने जिस तरह से ठगा है, और एक पार्टी के तो अभी तो सरकार उनको लगता है बढ़ने वाली है, लेकिन जिस तरह से उनके बोल बिगड़ रहे हैं, उनके नेताओं के बिगड़ रहे हैं वंचित वर्गों के खिलाफ, ये भी देखने को है कि उसका खामियाजा भी जो है। मैंने तो अभी लोगों से भी पूछा कि भाई, जो लोग अभी से बिगड़े, जिनके बोल बिगड़ गए, कल ऐसा तो नहीं अगर वो ताकत में आ गए तो आपको घर से निकलना भारी हो जाए, ये भी समझने की बात। तो कई ऐसी चीजें हैं। हरियाणा को मैंने महसूस किया कि हरियाणा दिल से बड़ा प्यार करता है, जिससे भी करता है, भरोसा भी करता है। तो अभी वो भरोसा हम लोगों पे बना हुआ है, उस भरोसे को हमें और कायम रखना है। और जो बुनियादी सुविधाएं, पॉलिसी के मामले में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
अपने इस कार्यकाल में भी 4.5 साल के, और अभी भी बहुत सारी पॉलिसी जिसमें हमने डिस्कस किया है वो सब हरियाणा की खुशहाली की है, ना कि मेरी इनकी खुशहाली की। तो मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा और ये गठबंधन बहुत मजबूत सीटें जो है जीतेगा और सत्ता की चाबी इसी गठबंधन के हाथ में होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ गठबंधन किया हुआ है, कितना स्पेस देख रहे हैं? और आप खास तौर पर उन वोटर्स में, दलित वोटर में, जिसमें मायावती जी से लगाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश को देखो, किसी पार्टी को देखना हो ना तो उसको हिस्टोरिकल देखना चाहिए कि वो उनकी उनकी ग्रोथ कैसे हुई और आज वो किस स्थिति में है। तो उत्तर प्रदेश में वो पूरे में चुनाव लड़के आए और अभी हरियाणा में भी उन्होंने पूरे में चुनाव लड़ा था लोकसभा का। क्या रिजल्ट रहे ये आपके सामने। पिछली बार भी हरियाणा असेंबली में लड़ी थी, क्या रिजल्ट रहे आपके सामने। देखो, राजनीतिक रूप से अलग मैं उनको नेता मानता हूँ, बहन जी को, वो हमारी बड़ी, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाज भी ज्यादा दिन तक राजनीतिक शक्ति से दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे इस आंदोलन के अग्रदूत हैं, उन्होंने हमें ये समझाया है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। यहाँ हमारे लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि राजकाज में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। अभी तक बसपा इसमें कामयाब नहीं हो पाई, तो अब उनकी उम्मीदें उनसे टूट गई। वो उनकी रैलियों में भी जाते हैं, जब हमारी बड़ी नेता यहाँ आएंगी तो वो उनका सम्मान रखने भी जाएंगे, लेकिन वोट उनको आखिरी में आके जो है वो चंद्रशेखर आजाद को, जेजेपी को, आजाद समाज पार्टी को देनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज हम इस पेड़ को सींचने काम करेंगे, ये जो छोटा सा पेड़ हम लगा रहे हैं, यही अगले 20, 30, 40 साल जो है हमारी भी सेवा करेगा, हरियाणा की भी सेवा करेगा और देश की भी सेवा करेगा। तो ये जो पेड़ उनके आशीर्वाद से मजबूत हो रहा है, जिसको उन्होंने नगीना में मजबूत करके भेजा, वहां देखिए आप 1% वोट नहीं मिला और वादे तो दावे बहुत बड़े बड़े थे। तो इसी तरह के परिणाम आप देखना कि यहाँ का समाज भी जो है, वंचित वर्गों की सभी जातियां और किसान खमेरा भी, वो भी आशीर्वाद स्वरूप हमें यहाँ की सेवा करने का मौका देंगे। इस बात की हमें अपने ऊपर भरोसा और उनके आशीर्वाद पे भरोसा है। और जो गैप एक हो गया था, हमने लोकसभा चुनाव 2019 में देखा, उसे एएसपी भर रही है। भर ही नहीं रही है। वो जो उम्मीदें हैं उनको भी पूरा करने के लिए मैदान में भीम आर्मी के लोग 5 साल सिर्फ चुनाव में नहीं आते हैं, 5 साल जीवन सड़क पर संघर्ष करते हैं, इनके मुद्दों पे लड़ते हैं। जो परेशानियां होती है यहाँ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करते हैं। हमारे भीम आर्मी के लीडर, हमारे आजाद समाज पार्टी के लीडर रोज गली में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लोगों की समस्याओं के बीच में रहते हैं, उनको अपनी पार्टी की पॉलिसी विचारधारा बताते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि अगर वो एकजुट रहेंगे तभी इस देश में जो है कामयाब हो सकते हैं। तो जो लोग 3 महीने 4 महीने का चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों को जनता समझ चुकी है, और जो लोग परमानेंट जनता की सेवा के लिए बीच में हैं, हमारे लिए राजनीति कोई व्यापार नहीं, हमारे लिए संघर्ष करने का, उनके अधिकार को रक्षा करने का और नए पॉलिसियां बना के, नई नीतियां बना के उनको जो बुनियादी सुविधा है उनको देने का जो है, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी और हम जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि जितने दिन आगे प्रचार है, मैं हरियाणा में रहूंगा और गांव गांव तक, जिस तरह से आज हम लोग गांव गांव तक जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच के उनसे ये विश्वास जो है हासिल करने का काम करेंगे और उनके विश्वास पे खरे उतरने का भी काम करेंगे। इसके लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। दुष्यंत जी, आपके पास आऊंगा। 5 साल पहले जब आप इन्हीं सड़कों पर घूम रहे थे वोट मांगने के लिए, तब आप नई पार्टी लेके आए थे, जेजेपी। अब आप 5 साल, 4.5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद दोबारा गलियों में आ रहे हैं। दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं आप? अंतर नहीं है, हमने काम कराए हैं और लोगों को वो विश्वास हुआ है। आज हरियाणा के अंदर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, गरीब का बच्चा शहर नहीं जाता आज पढ़ने, गांव में वो व्यवस्था मिल रही है। और मुझे खुशी है उन डिजिटल लाइब्रेरी से, जिस जिस गांव में हम बनवा पाए, 1200 1250 गांव है, 2-2 4-4 बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर करे, नौकरियां मिली। गांव के तालाब जो मनरेगा आने के बाद बर्बाद हो गए थे, वो पूरी तरह सफाई कर कर उनको रीमॉडल कराया गया, लोगों के लिए सैर करने के ट्रैक बनाए गए। आज आप उठाकर देखो तो गांव की सड़कें, गांव से गांव को जोड़ने वाले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, 29,000 किलोमीटर हम 4.5 साल में बना पाए। बहुत बड़ा एक हमने माइलस्टोन अचीव किया। लोगों को वो व्यवस्थाएं गांव में दे पाए जो उनने कभी सोची नहीं थी। जैसे आपका पीला राशन कार्ड है, आज यूपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पीला राशन कार्ड बनाने के लिए आपको एसडीएम के दफ्तर जाना है। हरियाणा में अगर आपकी आय 180 से नीचे तो आपको गांव में ही प्रिंट आउट कर कर दे दिया जाता है। वैसे ही आपका इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी सुविधाएं गांव के अंदर देना, 600 सुविधाओं को सीएचसी तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम ला पाए। एक पटवारी से फर्द लेने के लिए हफ्ते से 15 दिन लग जाते थे, तो पटवारी जी ड्यूटी पे होता था, छुट्टी पे होता था। आज तो
2 मिनट लगती है, 20 रुपए CHC सेंटर वाले को दो, साथ के साथ अपनी फर्ज निकालो। आम जन की लाइफ को हमने जितना समृद्ध किया है, आज जनता का प्यार उसी के प्रति मिल रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ टफ है अब की बार उचाना, या पिछली बार से ज्यादा बेहतर देख? टफ नहीं होता, हर चुनाव टफ है, मगर आपका आत्मविश्वास और कार्यकर्ताओं का विश्वास अगर मेहनत में चल बन जाए तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। और मुझे लगता है हमने तो देखा है, हरि सिंह नलवा से बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है कि 20 योद्धाओं ने पूरी की पूरी अफगान सेना को भगाने का काम किया था। तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें जीवन में कि हाँ, अगर हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास है तो कोई भी मुकाम अचीव करना मुश्किल नहीं। उचाना से कह रहे थे कि अभय चौटाला की मुख्यमंत्री का दावेदार देंगे, यहाँ से जो आएगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या कारण मानते हैं कि अभय चौटाला नहीं आए, या परिवार से कोई और नहीं आया जिसको वो मानते हैं? मेरे चाचा श्री को ये भी नहीं पता होगा कि उचाना से INLD का उम्मीदवार कौन है। आप कभी इंटरव्यू करो तो पूछ लेना कि आप तो कहते थे उचाना से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आएगा, आज आपका उम्मीदवार कौन से गांव का है, कौन सी जाति का है और कौन है। ये हालत इनेलो की होगी थी कि गेट पर खड़े थे और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनेशन भरने आ रहे थे, उनमें से एक को टिकट चेपने का काम किया। दुष्यंत जी, आप 4.5 साल सत्ता में रहे। जींद की अगर हम बात कर लें तो हमने देखा है जींद को जो चीजें चाहिए थी अभी पूरी तरह से वो नहीं मिल पाई। आपने क्या करवाया और आगे क्या प्लान है आपके पास? बहुत कुछ मिला है। जींद शहर के लिए आज 44 एकड़ एक्वायर करी गई और वहां भाखड़ा का पानी लाके वाटर वर्क्स बनाया जा रहा है कि पूरे शहर को भाखड़ा के पानी से वाटर फेड किया जाए। जींद के अंदर पूरे जिले को मेडिकल फैसिलिटीज के लिए देने के लिए पूरा बड़ा 19 फ्लोर्स का एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। जींद जिले में आज 9 नेशनल हाईवेज और 2 एक्सप्रेसवेज निकलते हैं, चाहे वो 152 हो चाहे जम्मू कटरा हो। और जिस दिन चौटाला टू पानीपत बनेगा, मैं मानता हूं कि वो अमृतसर वडोदरा का और NH1 से लेके आगे देहरादून तक का एक ऐसा कनेक्शन होगा कि उद्योग जगत का भी एक फर्स्ट चॉइस अगर कोई रहेगी तो जींद जिला में। लेकिन आप जो चीजें आपने बताई, वाटर वर्क्स का काम है, मेडिकल कॉलेज है, इसकी सारा क्रेडिट तो मिड्डा साहब लेते हैं, वो कह रहे हैं तो मैंने करवाया। चलो, मिड्डा लेता हो कोई लेता हो, आप उनसे ये तो पूछने का काम करो, बीजेपी की 5 साल शासन था मेरे से पहले, जब क्यों नहीं करा पाया कोई। मैंने तो उचाना के 38 गांव में भी ये व्यवस्था बनाई है कि उन गांव के अंदर भाखड़ा का पानी आएगा। आज वाटर वर्क्स बन रहे हैं, पाइपलाइन ले डाउन हो रही है। विजन के साथ हो सकती है चीजें, और जब विजन होगा, सरकार में हिस्सेदारी, तभी काम हो पाएंगे। ये तो सर छोटू राम भी कहा करते थे कि काम कराने के लिए राज्य की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है हमारे जितने महापुरुष रहे हैं, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न बनाने की बात थी, उस समय स्वर्गीय काशीराम जी ने दिल्ली बोर्ड क्लब पे धरना दे दिया था। चौधरी देवीलाल जी इकलौते राजनेता थे जिनने जाकर कहा था ये वादा मेरा है। और उस समय काशीराम जी ने कही थी बात कि आप दिल्ली पहुंचो, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। और उसी प्रण को लेकर दोनों पूरे देश में गए और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 1990 में भारत रत्न भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को दिलवाया और पार्लियामेंट में उनका स्टैचू भी लगवाया। तो वो काम जब ही होंगे जब आपके पास राजनीतिक ताकत। आपके अंदर लोग पहले देवीलाल की छवि देखते थे, अभी भी देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे। जब हमने पिछला चुनाव भी आपका कवर किया, तब जहां जहां आप जाते थे वहां देवीलाल का चेहरा या देवीलाल का रूप, दुष्यंत चौटाला, एक नारे चलते थे, गाने चलते थे। ऐसा क्या हुआ कि अब की बार लोग आपके खिलाफ हो गए, और इतना खिलाफ है कि आप कई गांवों में विरोध तक हो जा रहे हैं? 2 चीजें, एक चीज तो एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी चीज कई लोगों के मन में अभी भी किसान आंदोलन का रोष, मगर वो ये नहीं समझते कि 2 दिन में उनके खाते में जो फसल की पेमेंट कराई, 14 फसलें MSP पर खरीदी, ये मुमकिन क्यों हो पाया। आज आप उठाकर देखो, एक फार्मर को समृद्ध बनाने में कोई हमने कसर नहीं छोड़ी। 19 फसलें भावांतर भरपाई योजना पे, टमाटर है जैसे 6 रुपए का टमाटर 1.5 रुपए में बिकता था। अगर किसान 1.5 रुपए में बेच के आता है तो उसको 4.5 रुपया सरकार भर के दे रही है। किसी और प्रदेश में होती हो ये जो योजना, तो बताओ। आज फार्मर के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन लाना, चाहे वो ड्रोन्स के तहत स्प्रे करानी हो नैनो यूरिया की,
ये सारा पॉसिबल कैसे होता है जब गवर्नमेंट में किसान की सोच के आदमी बैठे। बीजेपी के तो शासन रहा था, 5 ही फसलें देती थी, हमने उसको 14 कर दिया। सैनी साहब कहते हैं हमने 24 कर दिया। 24 कौन सा किया? नारियल किया, जूट किया। हरियाणा में कोई नारियल का एक पेड़ आपने देखा है कवर करते हुए, जहाँ नारियल मिलता हो और बिकता हो? ये जो लोग किसानी की सोच नहीं रखते वो इस तरह के कदम उठाते हैं। जो किसानी की सोच रखते हैं, हाँ मेरे से एक मैं मानता हूं कमी रही है कि मैं किसान आंदोलन में ये सोच कर कि मैं किसान का भला सरकार में रहकर करूंगा, मैं नहीं जुड़ पाया, और उसका रोष मैंने लोकसभा में झेला है। विधानसभा में भी झेल रहे हैं। मैं मानता हूं लोगों के बीच में हम जाएंगे तो रोष कम भी होगा। यही 2 करोड़ वोटर्स हैं, इन्हीं ने वोट देने, कोई नए तो आएंगे नहीं। यही गाड़ी देंगे, यही गले लगाएंगे। तो अगर हम उनके बीच में जाएंगे तो गले भी लगाएंगे, प्यार भी देंगे। आपको लग रहा है कि वोटर आपको गले लगा रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने जब आपसे बात की थी तब भी आपने ये कहा कि ये लोगों का गुस्सा है, शांत हो जाएगा विधानसभा चुनाव तक। और अभी हमने देखा गुला चीका में विरोध हुआ और एक कबड्डी खिलाड़ी है उनके साथ इस तरह का। मेरे पास आया था और कबड्डी खिलाड़ी सर्कल कबड्डी खेलता था, जबकि एशियन गेम्स के अंदर अब नेशनल कबड्डी एक गेम बन चुका है और इंडिया भर के अंदर भी प्रो कबड्डी के बाद वो गेम चेंज हो चुका है। उसने आकर अपनी पीड़ा बताई कि जी हमें नौकरियां नहीं मिली, और वो नौकरी भी भूपेंद्र हुड्डा के राज में बंद हुई थी, इस राज में बंद नहीं हुई। मगर जब उसने पीड़ा बताई और अपनी बात रखी तो हमने उसको सुना, देखा, और मैं मानता हूं कि उस साथी की बात सुनने का मादा भी तो मैंने रखा ना, किसी ने उसको रोका तो नहीं। वो अपनी पूरी बात रख कर गया और उसने बात जब मैंने बताई तो वो चला गया। उसे पीटा किसने? आरोप लग रहे हैं आपके समर्थकों ने मारा, सिर में कई टांके आए हैं। मेरे संज्ञान में ये मामला आज सुबह ही आया है। कल मैं डवाड़ी था कि रात को 11:30 बजे वो किसी के घर में गए और उसकी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज भी आई, और वहां जाकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। क्या घटना हुई है मैं पूरे जानकारी तो नहीं ले पाया, पर जो भी घटना हुई है गंभीर है। देर रात कोई किसी के घर में घुसता है, उड़दंग मचाता है, तो पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई पूरी करे। दुष्यंत जी, दोनों पार्टियों का, राष्ट्रीय दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो आ गया है। आपने कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखा होगा और बीजेपी का भी देखा होगा। पहला कि आपका अपना मैनिफेस्टो कब आ रहा है, और दूसरा कि जो दावे 21-2100 रुपए 2000 पेंशन देने की या महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन कहाँ देंगे? देखिए, जहाँ मैनिफेस्टो की बात है, 2-3 दिनों के अंदर हम अपना मैनिफेस्टो भी घोषित कर देंगे, फाइनल टचअप्स पे बाकी है। और जहाँ महिलाओं की बात है, हमने तो पहले भी अनाउंस कर रखे कि हमारी बेबे योजना हम लेकर आएंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हमारी ये देशवाली बेल्ट जिसको बोलते हैं, इसमें बेबे बहन को बोलते हैं, और जो सिख बेल्ट है उसमें मदर को बोलते हैं। और एक बहन जो उस मदरली फिगर के तौर पर देखी जाती है, उसके लिए योजना बनानी बहुत जरूरी है। लाडो समृद्धि योजना। मुझे नहीं पता, उनका घोषणा पत्र तो मैं पढ़ूंगा अभी नहीं, और मुझे पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला है। तो बेबे योजना और लाडो समृद्धि योजना, आप कह रहे हैं कि क्या ये कहीं कॉपी हुआ? हमें योजना तो लाने दीजिए, एक बार घोषणा पत्र जब डिटेल में आएगा तो आप पढ़ लेंगे और फिर बताइएगा कि हमारी बेहतर है या उनकी बेहतर। अच्छा, पेंशन का वादा आपने किया था कि 5100 पेंशन होगी जब आप सरकार में आएंगे। अब फिर से आप चुनाव में हैं, आपका मैनिफेस्टो भी आएगा, क्या लगता है? मैनिफेस्टो में एक ही वादा हम करेंगे कि 5100 रुपया शपथ ग्रहण वाले दिन हरियाणा प्रदेश में हम लागू करें। आज 3000 पहुंचाई है, सर से अधिक देश के अंदर, और उसी चीज को 5100 पहुंचाने का जो वादा है हम पूरा। 5100 पेंशन लेकर आएंगे, सरकार में आप जाएंगे, उसके लिए 46 सीटें चाहिए। पिछली बार 10 तक पहुंच पाए थे, पूरा माहौल था जब आप लोग इनेलो से अलग हुए। अब की बार कुछ माहौल पलटा सा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि फंसी हुई है जेजेपी। आपके कहने से अल्ट पल्ट तो होती नहीं, राजनीति में वोटर के कहने से होती है। और ये चीज अगर आप पिछले चुनाव की उठा के देखोगे तो पिछले लास्ट के एक सप्ताह के अंदर आप लोग बोलने लगे थे कि जेजेपी आ सकती है, जब भी आप कह रहे थे फंसी हुई है। और एक हफ्ता जो लास्ट का हमने मेहनत करी, उसका रिजल्ट क्या आया कि जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक जीते। अभी तो एएसपी हमारे साथ है। किसान का मेरा जब आगे बढ़ेगा तभी तो चंडीगढ़ जीतेगा। लोकसभा के नतीजे कुछ और बताते हैं दुष्यंत जी, उसमें तो चौथे 5वें नंबर पर सभी सीटों पर जमा। आप मेरे को पिछले लोकसभा के नतीजे बता दो, आप तो पत्रकार हो, क्या नतीजे थे? यही नतीजे थे।
वो करंट अभी भी है जो 2019 में था लोगों में। आपको क्या मेरे में करंट नहीं दिखता? और अब तो दो भाई दो छोरे आपने कह दिए, जब हम मैदान में इकट्ठे उतर लिए तो करंट भी पूरा है और जोश भी पूरा है, जज्बा भी पूरा है। अ, अनिल विज तो अक्सर कहते हैं जेजेपी जमानत जब्त पार्टी, अब की बार जमानत जब्त हो जाएगी, कैसे जवाब दें? अनिल विज जी तो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे हैं और वही धर्मेंद्र प्रधान वो सपना तोड़ रहे हैं। आज तो ये बीजेपी की हालत होगी कि हर क्षेत्र में नया मुख्यमंत्री आ रहा है और बीजेपी के नेतृत्व को बारी बारी ये कहना कर रहा है नहीं नहीं नायब ही हमारा मुख्यमंत्री है। पहले बीजेपी अपने आप में क्लैरिटी ले ले कि असलियत में उनका मुख्यमंत्री कौन। आपके गठबंधन का मुख्यमंत्री क्या अनिल विज मुख्यमंत्री की रेस में है? क्या राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री की रेस में है? क्या सिर्फ नायब सैनी मुख्यमंत्री है? कहीं बीजेपी मुख्यमंत्री के खेल में नायब सैनी की जमानत जब्त ना करा दे। आपके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री कौन है? पहले आपसे पूछूंगा फिर दूसरा। मैं तो असेंबली लड़ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ दुष्यंत एक लंबे विजन के साथ हरियाणा की सेवा करने के तैयार है और उनके सहयोगी के रूप में हम लोग यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन दुष्यंत चीफ मिनिस्टर होंगे उस दिन हरियाणा देश में अपना एक अलग स्थान बनाएगा, चाहे वो किसान हो चाहे वो पहलवान हो। जिस तरह का विश्वासघात उनके साथ सेंटर से होता फिर वो विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के किसान कमेरे पहलवानों नौजवानों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत जो है पिलर जो के रूप में दुष्यंत चौटाला साबित होंगे, ऐसा मेरा भरोसा। दुष्यंत जी, सीएम आया के नारे आपके समर्थक लगाते हैं, तो क्या उनका जो सपना है उसे पूरा कर पाएंगे अब की बार, या अभी समय लंबा होगा, इंतजार लंबा होगा? इनकी समय तो पिछली बार भी नहीं पता था। पिछली बार हटाने का समय आया था, आपने लास्ट टाइम भी कहा। पिछली बार जब 10 सीटें आई थी उस समय भी लोग यही कहते थे कि ये तो दो छोरे भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं। अब तो दो के हम तीन हो गए और जब तीन मैदान में दौड़ेंगे तो और ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेंगे, और ज्यादा क्षेत्रफल करेंगे और ज्यादा मेहनत के साथ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम अपना वादा जो है हरियाणा की जनता से मैनिफेस्टो के तौर में लाएंगे और उसको पूरा करने के लिए हर कदम भी उठाएंगे और उसको विजय भाव में भी करेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं? आप लगातार घूम रहे हैं और न सिर्फ जींद उचाना बल्कि पूरा स्टेट। 16 तारीख के बाद विड्रॉल शुरू हुई है और हर सीट पर समीकरण 3, 4, 5 पार्टीज या निर्दलियों के बीच में बन रहा है। आज असेसमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं मानता हूँ पिछली बार से 2 गुना से ज्यादा सीटों पर आज हमारा गठबंधन जीत की उसमें है और ये नंबर्स तो हर रोज बढ़ रहा है। जैसे मैं चीका जाके आया, कल मैं दिग्विजय के जाके आया डवाड़ी, आज सुबह जुलाना, अभी सफीदों में थे हम। तो जो जोश है जींद शहर के अंदर, जो एक जज्बा आया है, मैं मानता हूँ वो जज्बा बदलाव का है, जज्बा जीत का। दिग्विजय जी खाता नहीं खोल पाए हैं, अभी लोकसभा भी लड़ा, विधानसभा भी लड़ा। आप दोनों 2 बार वहां गए हैं, आपको लगता है कि अब की बार दिग्विजय पहुंच जाएंगे विधानसभा में, हाउस में पहुंचे? डवाड़ी के अंदर जो जोश कल दिखा है बिल्कुल जीत होगी। वहाँ तो पारिवारिक सदस्य ही हैं, आदित्य चौटाला इनेलो छोड़कर, बीजेपी छोड़कर के इनेलो में आ गए और अमित सियाग भी हैं। रानिया के अंदर रंजीत सिंह जी अर्जुन है। ऐसे तो लड़ते रहते चुनाव आमने सामने और जीत तो जनता ने करानी और वोटों की ताकत से जीत होगी। हमने देखा करीब 35 से 40 साल का एक अंतराल बीता होगा शायद, जब आपके छोटे दादाजी आपके दादाजी के से मिले होंगे, परिवार थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहा है। मैं सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे कि आप ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। क्या ऐसे समीकरण बन रहे हैं भविष्य में कि परिवार एक होने की तरफ बढ़ चुका है? जब हम आमने सामने लड़ रहे हैं तो राजनीतिक तौर पर एक होने की परिभाषा इस चुनाव में तो नहीं। आगे क्या होगा वो आगे ही देखेंगे। आप पत्रकारिता कर रहे होंगे, मैं राजनीति कर रहा हूँ, दोबारा आमने सामने बैठेंगे। आज के दिन तो हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ। सिरसा में आप लोगों के साथ हमेशा आमने सामने की टक्कर रही थी, गोपाल कांडा और इनेलो की, या मैं चौटाला परिवार की कह लूं। वहां कुछ अलग तरह का में राजनीति देखने को मिली। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, इनेलो बीजेपी के साथ, इनेलो जो है वो कांडा जी के साथ चली गई। राजनीति तो समझ से बाहर हो चुकी है हरियाणा की। जब बीजेपी के साथ अलायंस में कोई पार्टी नहीं थी तो उनका उम्मीदवार विड्रॉ कर लेता है, ये कहता हुआ कि ऊपर से आदेश आए हैं हलोपा का समर्थन करना है। हलोपा कहती है हमें समर्थन नहीं चाहिए। मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। इनेलो बसपा कहती है कि हम बीजेपी के विरोध में हैं। कांडा कहता है हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। ये तो ऐसी खिचड़ी है, खाने वाले को भी नहीं समझ जाएगी कि टेस्ट क्या है। और ये एक पर्दा खुल चुका है
सिरसा से कि लोकदल, बसपा, बीजेपी और कांडा चारों मिलकर हरियाणा के अंदर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता बहुत जागरूक है, वोटर बहुत जागरूक। दुष्यंत जी, आपने बात की कि आप लोग विधानसभा में बहुमत तक जाएंगे, आप सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि हरियाणा की जो जनता जिसने पहले आप पर विश्वास किया वो विश्वास बनेगा और आपको वहां तक लेके जाएंगे कि आप सरकार बना सकते? क्या हमने काम नहीं करे? आप खुद उठाकर देखो, प्रदेश के अंदर कितने कदम, महिलाओं को 50% आरक्षण हो, 75% युवाओं के लिए रोजगार में आरक्षण हो, बीसीए को 8% आरक्षण हो, लड़कियों को फ्री बस पास की सुविधा हो। ये काम किसने करवाए? हमारे घोषणा पत्र कैसा? एससी को 20% प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, रविदास मंदिर का निर्माण कुरुक्षेत्र में करने की बात हो, ये सारे हमारे वादे थे, बीजेपी के वादे नहीं थे। अब बीजेपी का पिछला संकल्प पत्र उतार कर देख लो और आज का उतार कर देख लो। बीजेपी तो हमारे करे वादों को अब ऐड करके भेज रही है कि हम बीसी के लिए अलग अलग बोर्ड बनाएंगे। अरे बीसी का बोर्ड तो था प्रदेश में, उसकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाए। एससी बोर्ड के अंदर अभी भी 2 सदस्य कम है। तो बीजेपी वो पार्टी जनता समझ चुकी है नहीं है। बीजेपी तो डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, कास्ट वाइज लड़ा दो, जातिगत तौर पर हमारा बंटवारा करा दो। आप खुद देखो, चाहे वो आज जींद जिले की बात करो, इस बेल्ट में एक भी जाट उम्मीदवार ना उतारना स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, बंटवारा कर दो। आज एससी को एससी ए और एससी बी या डीएससी में बांटना बीजेपी की स्ट्रैटेजी। हम एक होंगे जब हमारी ताकत है, हम बट जाएंगे तो हमारे बटाव का फायदा ये लोग हमेशा उठाते रहे, इतिहास में आगे भी उठाते रहे। और बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा कहते हैं कि अब की बार जो है वो राजनीति, अब की बार चुनाव दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में है, लोकल दल तो सब खत्म हो गए, तो लोग बहके ना, उनकी बातों में ना आए। आपको क्या लगता है, चुनाव कहाँ देख रहे हैं? ये तो सिर वाले बाल है, नाई काटेगा झोली में गिरे ही पता चलेंगे कितने। आज किसी के कहने से दल खत्म नहीं होते। ये तो चुनाव आए, चुनाव के अंदर पार्टी की कैडर की परफॉर्मेंस बताएगी किसमें कितना दम। चंद्रशेखर जी, आरक्षण की बात इन्होंने छेड़ी, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूंगा। कोटे में कोटा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद एक नया विवाद छिड़ गया और आप लोगों को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा। कैसे जवाब देंगे जो विरोध कर? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे लगातार चर्चा कर रहा हूँ। उनको यही नहीं पता कि उनके हकों के लिए कौन लड़ रहा है। मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके भी, और जिन लोगों का विरोध किया जा रहा है उनके भी सबके साथ खड़ा हूं। और जैसे जैसे इस चुनाव के बाद, क्योंकि इस चुनाव में तो कही गई कोई भी बात ऐसा लगेगा कि वोट को समेटने के लिए की जा रही है, मैं उनसे वार्ता करूंगा, उनकी बात को भी सुनूंगा, जो दूसरे लोगों को भय वो भी सुनूंगा, और बैठ के चर्चा करके हमारा विवाद हम लोग इसको खत्म करा देंगे। रही बात सेंटर पार्टियों की, वो नहीं चाहती कभी क्षेत्रीय दल उभरे। वो तो हर क्षेत्रीय दल को एडी चोटी का जोड़ लगा के, किसी को तोड़ के, किसी को जोड़ के, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी पे आरोप लगा के, वो लंबे समय से उन्होंने जो क्षेत्रीय नेता तैयार हुए अपने अपने प्रदेशों में, उनको खत्म करने का काम किया। इस बात को भी जनता को समझना चाहिए कि जहां एक तरफ हम लोगों के फैसले यहाँ हरियाणा से होंगे, बाकी दोनों दलों के फैसले दिल्ली से होकर आएंगे। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और चीफ मिनिस्टर के नाम पे कौन से लोगों को गालियां खानी पड़ेगी, ये भी बहुत कुछ जो है जनता देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की जनता को जो दोनों पार्टियां बेवकूफ समझने का काम करे, जनता वोट के चोट से इनको जवाब देगी। हरियाणा में मायावती भी प्रचार करने के लिए आने वाली हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, और शायद 25 तारीख को ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह मनाया जाता है, उसमें आएंगी। क्या नजर है आपकी उन वोटरों पर जो मायावती जी के साथ चलता है, उसमें आप कितना उनको अपनी तरफ रख पाए, और आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, आगे किस तरह से जवाब? देखिए, हम तो जो लोग सत्ता में हैं उनको हटा के अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए लड़ रहे हैं। हम मायावती जी से नहीं लड़ रहे हैं, हम और किससे नहीं लड़ रहे हैं। हम तो अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि वो अपने राजकाज में हिस्सेदारी बनाए। और वोट किसको देना है? जनता को वोट देना है। तो जहां जहां जेजेपी एएसपी के प्रत्याशी, जब जनता उनके पक्ष में वोट देगी तो वो लोग जीतेंगे। जो लोग जीतेंगे वो लोग सरकार बनाएंगे, उनके हाथ में ताकत होगी। तो चाबी ऑलरेडी हमारे पास है। तो मेरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि हमने काम से ये प्यार अर्जित किया है। ना किसी को डरा के किसी धर्म जाति के खिलाफ, ना ही किसी की भावनाओं को उभार कर, हमने संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया। और समाज का जो विश्वास है किसान का, मेरा, वो हमारे साथ खड़ा। आप पर कुछ महीनों पहले घटना हुई, गोली चली, ये केस कहाँ तक पहुंचा है और क्या वो ट्रेस कर पाए? गोली चलाने वाले कौन लोग थे और वो कब तक बेनकाब हो पाएंगे? नहीं, बेनकाब नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली वो आप लोगों के लिए कोई बड़ी घटना नहीं थी, इसलिए आप उसको इस तरह से जो है चेक नहीं कर पाए।
उसमें 4 लोग पकड़े गए, 4 लोग ये लगभग 8-9 महीने जेल में रहे, सबको बेल हो गई। मैं जब चुनाव लड़ा तभी उनको बेल हुई हाई कोर्ट से। अब वो लोग ओपनली घूम घूम के अपना काम कर रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, 3 लोगों की गवाही हो गई है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है। मेरा ध्यान उस काम पे कम, काम पे ज्यादा है। तो आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि 24 तारीख को उसमें जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। कौन था गोली चलाने वाला? क्या राजनीतिक षड्यंत्र है? कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी? ये पुलिस और सरकार जो आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आजकल जो गोलियां चलती हैं वो सरकार के नेताओं के इशारों पे चलती, और जो गोलियां चलाने वाले लोग हैं उनको मैं यही कहूंगा कुदरत उनको सद्बुद्धि दे। मुझे नहीं पता उन्होंने किस नीयत से किया है, किससे कहे से किया है, कौन लोग शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, विपक्ष के लोग शामिल हैं। वो मैं तो चाहूंगा कि आप उनके जाके इंटरव्यू करें तो वो शायद आपको बता पाए कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। आप संसद कोई में ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को बुरा लगे। मैं हमेशा कमजोरों के हकों के लिए लड़ता रहता हूँ, चाहे वो किसान हो, पहलवान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करता हूँ और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा यही कर्तव्य है, मैं इसको निभाता हूँ। आप संसद में पहुंच गए हैं और नगीना से आप आते हैं। अब हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है गठबंधन में। क्या संसद में शीतकालीन सत्र में जब आप जाएंगे तो हरियाणा के मुद्दे भी उठाए जाएंगे? हरियाणा में जो कमियां हैं या जो परिदृश्य आप देख रहे हैं उसको संसद में उठाएंगे? मैंने अभी भी हरियाणा के मुद्दे उठाए और मैं आगे भी हरियाणा के लिए संकल्पित हूँ। एक एक वोट के भार को हम लोग समझते हैं। वोट जो है करोड़ों रुपए से कीमती होती है, तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और उनके मुद्दों को भी उठाएंगे, और जो आशा भरोसा हम इनको दिला रहे हैं उन उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। इस बात का भी मैं जो हरियाणा के साथियों को विश्वास दिलाता हूं। दुष्यंत जी, आखिरी सवाल आपसे एक बार फिर से ये पूछना चाहूंगा। अब सिर्फ 5 तारीख को वोटिंग होनी है, अब गिनती के 14 दिन बचे हैं। अगर हम वोटिंग वाले दिन तक का देखें, कहाँ खड़ा देख रहे हैं अपने आप को, और क्या दोबारा से डिप्टी सीएम बनने का मौका या सरकार में भागीदार होने का मौका आपको मिलेगा? जो एक सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं कि जो गलती 2019 में की वो 24 में नहीं दोहराएंगे। 2019 में हरियाणा को आगे ले जाने के लिए एक गलती करी थी और वो हम कामयाब रहे। आज मेरे 7 लोग भाग गए, अनूप भी भाग गया। अगर ना मैं गलती करता तो ये पहले दिन चाबी, संगठन सब कुछ ही लेके ना भाग जाते। हरियाणा की जनहित के लिए हमने काम करवाया और आगे भी करते रहेंगे। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को आप सुन रहे थे। हरियाणा में चुनावी प्रचार लगातार इनका जारी है। दोनों लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ कितनी सीटें जीत पाते हैं चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तब भी ये देखना होगा कि इस गठबंधन को आखिरकार हरियाणा की जनता ने कितना प्यार दिया। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी।